सकते हैं। करीब करीब दर्जन भर मंत्री जिलों के प्रभाव से प्रभावित हो सकते हैं। किसके जिले बदलाएंगे? चुनाव को लेकर नई जमावट में लगी है भारतीय जनता पार्टी। संगठन से लेकर मंत्रिमंडल तक में कुछ बदलाव दिख सकता है। बदले जा सकते हैं मंत्रियों के जिलों के प्रभार, कुछ जिलाध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। खाली पड़े निगम मंडलों में भी नियुक्तियों की बात चल पड़ी है। वैसे तो काफी सारी नियुक्तियां हुई है। अमित शाह के दौरे के पहले हो सकता है ये फैसला। 19 मार्च को छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे अमित शाह जी। वरिष्ठ नेताओं के बीच लगातार चर्चा चल रही है। आपने देखा कि अलग अलग प्रकोष्ठों के साथ बैठक हुई, उसके बाद जो संयोजक है विधानसभा के उनके साथ बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। फिर कोर कमेटी की बैठक हुई। कोर कमेटी की बैठक में कई ऐसे निर्णय हुए। फिर एक बार दिखाई दी बैठक भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, और अब फिर एक बैठक सीएम हाउस में होने जा रही है जिसमें संगठन और सत्ता के लोग बैठने वाले हैं। और इस बैठक में अंतिम निर्णय कुछ हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि रंग पंचमी के आसपास कुछ नया बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन ये बदलाव संगठन के भीतर भी होगा। कुछ जिलों के जिलाध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। कुछ जिलों के प्रभार के जो मंत्री है उनका प्रभार अदला बदला किया जा सकता है। और चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार की भी है, लेकिन हमें लगता है इसको लेकर अभी रुकना पड़ेगा। तो बीजेपी बड़ी तेजी से 2023 की तरफ बढ़ने जा रही है, जहां जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करना और यदि जरूरत पड़े तो फिर बदल डालना। लेकिन सारे नहीं बदलाएंगे, कुछ बदलाएंगे। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल जी है, कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज जी है। दोनों ही दलों में इस समय बड़ी तेजी दिख रही है 2023 को लेकर, क्योंकि समय बहुत कम है। रजनीश अग्रवाल जी, हम देख रहे हैं कि बैठकें कुछ ज्यादा चल रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में तो कही जाता है बैठक, भोजन और विश्राम, पर ये जो बातें भी चर्चा आ रही है कि कुछ जिलों के जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं, कुछ और चीजें हैं। 19 तारीख को अमित शाह जी का दौरा भी लगभग तय हो गया है, वो भी, उसकी भी तैयारियां हैं। बैठकों से निकल कर क्या आएगा सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चूंकि सामूहिक चिंतन, सामूहिक निर्णय और सामूहिक नेतृत्व की परंपरा होने के कारण हम बैठक पर जोर देते हैं, बैठक करते हैं। इसलिए बहुत सहज रूप से आपने इतने सालों में देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की हर स्तर की बैठकें होती हैं। प्रदेश के चाहे वो प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो या वरिष्ठ नेताओं की बैठक हो या नीचे फिर जिलों की बैठक हो, अलग अलग जिलों की प्रबंध समितियों की बैठक हो, क्योंकि बैठक में ही निर्णय करने की हमारी पार्टी में व्यवस्था है, परंपरा है। वो कार्यकर्ता आधारित संगठन होने के कारण सब प्रकार के विचार आपस में विमर्श करके ही होते हैं। और अमित शाह जी का जहां तक दौरे का सवाल है, तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय मंत्रीगण लगातार, आपने देखा होगा कि चुनाव 2018 में होने के बाद भी और अब चुनावी वर्ष में भी कोई भी ऐसा साल छूटा नहीं है जिस साल में हमारे केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय पदाधिकारी, मंत्रीगण का प्रवास मध्य प्रदेश में ना हुआ हो। तो ये स्वाभाविक है। और अब की बार तो हम लोकसभा की दृष्टि से भी जो छोटे मोटे अंतर से भी चिरंजीव कमलनाथ जी के जीत गए थे, उनको भी अब हम छिंदवाड़ा में जीतने नहीं देने वाले हैं। हम लोकतंत्र में अपनी पूरी भूमिका का निर्वहन करते हुए परास्त करेंगे कांग्रेस को। सर, ये चिंता, चिंतन, चुनौती भी है क्या? नहीं, देखिए, चुनौतियां जिस प्रकार की समाज में आई हैं, तो इन चुनौतियों का समाधान देने का काम हम संगठन के नाते, सरकार के नाते करते ही हैं। और हर प्रकार के, हर समय कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की चुनौती आती है, तो उसका समाधान देने का काम हम हर प्रकार से करते हैं और इसलिए तत्पर भी हैं। चिंतन, मैंने कहा, सामूहिक चिंतन करते हैं। यहाँ किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं, बल्कि सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक चिंतन के कारण पार्टी आगे बढ़ती है, तो स्वाभाविक है। जी अब्बास जी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये मसला है, लेकिन हम कमलनाथ जी को भी काफी सक्रिय देख रहे हैं। पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता दिखाई दे रही है, मतलब 2018 का सबक भी है, 2023 में जाना भी है, और फिर अलग अलग सर्वे भी है, और आपको भी उसी तरफ बढ़ना पड़ेगा बड़ी तेजी से। देखिए, हमारे यहाँ पर तो वक्त वक्त के ऊपर बहुत से परिवर्तन होते गए हैं और सबको जिम्मेदारियां अलग अलग दी गई। भारतीय जनता पार्टी की बैठक का सवाल जो है, इनके पास कुछ बचा नहीं। आज जनता नकार रही है। कहा जनता के लिए नीतियां बनाने ऐसे बैठे होते, जनता को बेरोजगारी से बाहर निकालने के लिए ऐसी सरकार बैठी होती जो वक्त वक्त पर संगठन के लिए बैठी जाती है। कुछ नहीं देखा। इस तरह से रोजगार के लिए लोगों के जो व्यापार, छोटे व्यापारी उनके लिए बैठे होते, जिससे रोजगार उत्पन्न होता है, ये सब कुछ इन्होंने किया नहीं। आज जनता निराश है, जनता हताश है। कितने ही चेहरे बदल लें, लेकिन सिंबल नहीं बदलेगा। जनता की आंखों में खटक रहा है भाजपा का
भाजपा का चुनाव चिन्ह। सबसे बड़ा विषय ये है कैसे बदलेंगे उसको। कमलनाथ जी की जमावट पहले से अच्छी खासी है और उसके साथ साथ हम आगे चुनाव के मैदान के अंदर बढ़ रहे हैं। जनता आशीर्वाद दे रही है कांग्रेस पार्टी को, हमारी योजनाएं जनता ने उनका क्रियान्वयन होते हुए देखा अब है। सर आशीर्वाद तो डिलीवरी में देगी, अभी विश्वास दे रखते कहाँ हैं। रही? जी आशीर्वाद तो देगी, अब जनता अभी कहाँ दे रही? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि जी। जनता निरंतर आशीर्वाद दे रही है। जैसे जैसे हमारे नेतागण प्रदेश क्षेत्र में जाते हैं, कमलनाथ जी की सभाएं होती हैं, हाँ। एक आशीर्वाद यात्रा इन्होंने निकाली थी और एक हमारे कार्यक्रम है, तो आसमान का अंतर है उनके अंदर। भाई हम वादा पूरा करने वालों में गिने जा रहे हैं। आज कमलनाथ जी का चेहरा वो है, और कमलनाथ जी जैसा नेता मध्य प्रदेश में जिन्होंने 15 महीने के अंदर बहुत कुछ करके दिखाया, उनको अब जनता अब तो सर पूरे 5 छिंदवाड़ा भी साल जा रहे हैं देगी। अमित शाह। अमित शाह जी इससे पहले मध्य प्रदेश निरंतर आए थे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। पूरा मध्य प्रदेश चुनाव हार गए, राजस्थान चुनाव भाजपा हारी, छत्तीसगढ़ चुनाव भाजपा हारी। अमित शाह जी का आना तो हमारे लिए बहुत अच्छा ही साबित होता है। भले ही वो बात अलग हो कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आजीवन काल के लिए बने हों, नड्डा जी कुछ भी हों, लेकिन सिर्फ चलती अमित शाह जी की है, ये बार बार दिख रहा है। वो सिर्फ केंद्रीय मंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि पार्टी के आला कमान माई बाप की हैसियत से आते हैं। मतलब आपकी दृष्टि में अमित शाह जी को आप शुभंकर मान रहे हैं ऐसा? हाँ, बहुत अच्छी बात है। उनका कार्यकाल में 5 राज्यों में से 3 राज्य भाजपा अपने कोर हारी थी, हम जीते थे और 5 पूरे हारी अभी थी तो भाजपा। जीता उन्होंने नॉर्थ ईस्ट, हालांकि मैं वो दूसरा मुद्दा बदल जाएगा जी। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा अभी तो नॉर्थ ईस्ट जीता है उन्होंने। नॉर्थ ईस्ट का झुकाव देखिए नगरीय निकाय की तरह हमने देखा है, हमेशा सत्ताधारी दल की तरफ जाता है, और उसमें हारे भी कितना है ये भी सबके सामने है। सरकारें बनाना थोड़ी एक राज्य में 2 सीटें आई हैं, तो ऐसी चीजें भी हैं। अगर एक तरफ देखेंगे दूसरी तरफ नहीं देखेंगे तो नहीं हो सकता। जी रजनीश जी, मैं अब्बास जी की बात पर आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, लेकिन ये भी समझूंगा, हालांकि आप कहेंगे कि मेरे ये पार्टी का निर्णय होता है, लेकिन क्या कुछ बदलाव भी नजर आ सकते हैं पार्टी हित में अभी जिस तरह से चीजें जमावट होना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस लगातार चुनाव हारते जाने के बाद भी और भारतीय जनता पार्टी 2-2 दशक के बाद भी वोट ज्यादा मिलने के बाद हम 51% से ज्यादा वोट पाए हैं। लोकसभा चुनाव में 53 से 56% के बीच में वोट लिए हैं और बाद में नगरीय निकाय के पार्षदों के भी 51% सिंबल, जिस सिंबल की बात कर रहे हैं उसी सिंबल पर 51% से ज्यादा वोट हमें मिले हैं। और राज्य निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग के दोनों के आंकड़े हैं। जो उपचुनाव हुए उस उपचुनाव को भी आप उस नजरिए से देख लें तो उनमें भी इनकी मतलब विश्लेषण जैसा चाहें वैसा करें, लेकिन ये जो सच्चाई है वो सबके सामने जाहिर है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियां करती है। हम सत्ता में हैं, इसलिए निश्चित तौर पर तैयारी हमें ज्यादा करना पड़ेगी, काम हमें ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार सत्ता में रहना निश्चित तौर पर काम करने के लिए और बड़ी चुनौती स्वीकार करना होता है। और हम हर वर्ग हर जाति पंथ के लोगों को जोड़ रहे हैं। जी जी, आप आवाज सुन पा रहे? चलिए मैं फिर से बात करूंगा रजनी जी से, जब तक अब्बास जी से। अब्बास जी वो कह रहे हैं वो अलग तरीके से देख रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं। देखिए, जनता किस नजरिए से देख रही है ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। आज जनता जिस तरह से आशीर्वाद यात्रा में उनकी मत पिटी है सबके सामने है कि जनता ने बहिष्कार कर दिया। आप जनता पे जबरदस्ती अपना जो ना किया हो विकास वो थोपेंगे, जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता अपनी जेब देख रही है, जनता अपने हालात देख रही है, जनता अपने घर को देख रही है। इतनी बड़ी बेरोजगार युवाओं की सेना खड़ी कर दी, इतने खराब सड़कों के निर्माण देखिए, अतिरिक्त करों से जो 5 सालों में क्या 2 दशक में लूटा है लोगों को, वो सबके सामने है। महंगे पेट्रोल, महंगे डीजल, सबसे महंगा तेल हमारे यहाँ बिकता है मध्य प्रदेश में एडिशनल वैट लगा के। तो ये सारी की मतलब एक तरफ वो तैयारी करेंगे और आप इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के पास पहुंच रहे हैं। तैयारी कर ले। शिवराज जी जो है, आप चेहरा उनका जनता के बीच में एक भ्रमित करने वाले नेता की तरह जा चुका है। ठीक है, वो छवि नहीं रही है जिसको बनाया मैं लौट रहा हूँ। रजनीश जी मेरे साथ जुड़े। रजनीश जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। और मेरा सवाल ये भी था, हालांकि आप हो सकता है कि इसका जवाब ना दे पाए, पर फिर भी मैं जवाब की उम्मीद करूंगा। कुछ नए बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। जिलों के प्रभार में कहा जा रहा है करीब 1 दर्जन के आसपास मंत्रियों के जिलों में प्रभारी मिलेंगे। विकास यात्रा का असर भी इसको कहा जाएगा। विकास यात्रा नहीं थी बल्कि ये फीडबैक यात्रा थी।
देखिए मैंने कहा था, शायद बात पूरी नहीं हो पाई। हाँ जी। जनता के बीच में जाना हर हाल में सुखद होता है, लोकतंत्र के लिए मजबूती देने वाला होता है और जनता के लिए भी समाधान देने वाला होता है। तो ये हमने विकास यात्राओं के माध्यम से किया। हमारे जनप्रतिनिधि, शासन प्रशासन के अधिकारी सब जनता के बीच में विकास यात्रा के माध्यम से पहुंचे हैं। और अगर किसी प्रकार का कोई बदलाव का जहां तक मामला है संगठन या सरकार के स्तर पर, तो दोनों के मुखिया अध्यक्ष प्रदेश के विष्णुदत्त शर्मा जी और मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी दोनों समर्थ, सक्षम और साधिकार हैं। तो वो अपने निर्णय जब समय पर अनुकूल चाहेंगे तो वो निर्णय कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जनता लगातार आशीर्वाद दे रही है। जो हमारा लक्ष्य 51% से वोट ज्यादा पाने का है, वो जनता ने हमें आशीर्वाद के स्वरूप में दिया है। लोकसभा चुनाव में दिया और नगरीय निकाय चुनाव में दिया, और ये दोनों निर्वाचन आयोग के सामने रिकॉर्ड पर जाहिर है कि हम जनता के आशीर्वाद से लगातार जीत रहे हैं और 51% से ज्यादा वोट पा रहे हैं। कांग्रेस को परास्त करेंगे। एक बात मैं बार बार कहता हूं आपके चैनल पर, आप बदलाव का प्रश्न कर रहे हैं, मैं फिर दोहरा देता हूं, लोकसभा चुनाव तो छोड़िए, विधानसभा के चुनाव के पहले पीसीसी अध्यक्ष नहीं रहेंगे श्रीमान कमलनाथ जी। मैं बार बार कहता हूं, आपके साथ भी कह चुका हूं, फिर मैं दोहराता हूं, श्रीमान कमलनाथ जी पीसीसी के अध्यक्ष भी नहीं होंगे। ये बड़ा बदलाव आपको कुछ ही समय में कांग्रेस के भीतर देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या होगा, लेकिन आपकी खबर है भारतीय जनता पार्टी को। अब्बास हफीज जी, अब्बास जी आवाज सुन पा रहे? चलिए वापस लौटता हूं। रजनी जी, ये जो आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, तो क्या ये सूत्रों के हवाले से खबर है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से अंदर घमासान कांग्रेस के भीतर मचा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। लगातार अरुण यादव जी के बयान आना, जीतू पटवारी जी के साथ में जिस प्रकार की कांग्रेस के भीतर उहापोह मची हुई है, गुटबाजी चल रही है, ये अलग अलग नेताओं के तौर पर लक्ष्मण सिंह जी बयान देते ही हैं। लक्ष्मण सिंह जी का भी बयान आना अचानक कोई ट्वीट कर देना पर मात्र नहीं है। हाँ। ये सब कांग्रेस के अलग अलग। तो भारतीय जनता पार्टी में घमासान नहीं है, सब ठीक चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में सब ठीक चल रहा है जी, सब ठीक चल रहा है और बहुत बढ़िया चल रहा है, और इसीलिए जनता आशीर्वाद हमें दे रही है। हमारे कार्यक्रम अभियान तेजी से चल रहे हैं। अभी विकास यात्राएं संपन्न हुई, अब बूथ का सशक्तिकरण का अभियान, बूथ विस्तारक अभियान पार्ट 2 जनता के कार्यकर्ताओं के बीच में सक्रियता के साथ। अब्बास जी, वो मेरा सवाल यदि आपने सुना हो तो वो उनको भारतीय जनता पार्टी में कितना बदलाव होगा ये तो नहीं बहुत स्पष्ट है, लेकिन ये जरूर है कि आपके बदलाव की खबर है उनके। देखिए, सबसे पहला विषय ये है कि ये अंतर्यामी है शायद, और ऐसे झूठे अंतर्यामी है कि ये झूठ बोलो इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। अब सबसे पहली बात यह है कि ये कह रहा है कि जनता इनको आशीर्वाद दे रही है। कैसा आशीर्वाद दे रही है? तो सरकारी खर्चे के ऊपर अपनी पार्टी की यात्रा निकाल के, लोगों के टैक्स पेयर्स के पैसे को बर्बाद करके, ये जिस तरह से जनता के बीच का, जनता ने इनको भगाने का काम किया है। और आशीर्वाद यात्रा से ये समझ चुके हैं कि इनका क्या हाल होने वाला है। अरे आपने किया ही नहीं कुछ भी। 80% 4 मैनिफेस्टोस के वादे अधूरे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर इनकी ये खुशफहमी अच्छी है कि दूसरा परिवर्तन होने वाला, ये तो परिवर्तन करने की स्थिति में भी नहीं है। तरफटव्वल के हालात ऐसे बनेंगे, गुटबाजी ऐसी होगी कि ये चरम सीमा में पहुंच जाएगी। रजनी जी, बिखराव की सुन रहे हैं आप? नहीं, मैं तो कह चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, और ये बात सबके सामने जग जाहिर है। कमलनाथ जी की छतरी के नीचे कांग्रेस के बड़े नेता आना नहीं चाहते। उनके बयान हमने सुने हैं, आपने सुनाए हैं, दिखाए हैं, सचित्र वीडियो आपने प्रसारित किए हैं, अरुण यादव जी का हो या बाकी नेताओं का हो। तो ये बात लगातार अलग अलग प्रकार कह रहे हैं कि आपके यहाँ भी इतनी फूट हो गई कि छतरी के नीचे ही नहीं आ पा रहे। हमारे यहाँ सब ऑलरेडी हैं, हमें कोई नेतृत्व अलग से कोई तय करने का कारण नहीं है। हमारे पास में सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नेतृत्व आदरणीय शिवराज जी के पास में बखूबी है, और वो पूरे संकल्प के साथ में, पूरी प्रतिबद्धता के साथ में नेतृत्व भी दे रहे हैं पूरे। चलिए अब्बास जी, चलते चलते जवाब दे दीजिए 20 सेकंड में। क्या जवाब दोगे सर? नहीं, वो कह रहे हैं कि छतरी हमारी ठीक है, आपकी फैल गई। कमलनाथ जी की मिठाई जरूर खिला देंगे भैया, वो जाने वाले हैं कमलनाथ जी, तो उनकी मिठाई जरूर खिला देंगे। आप अंतर्यामी की बात, होली की मिठाई भी खिला रहे हैं। नहीं, कमलनाथ जी के पद से हटने की मिठाई खिला देंगे हम इनको, अब्बास जी को। अगर इनको अंतर्यामी लग रहा है ये बात, तो जरूर हम मिठाई खिलाएंगे जिस दिन वो हटेंगे, और बहुत जल्दी हटेंगे। आप मतलब सर चिंता है उनको, हटना चाहिए। बीजेपी को चिंता सता रही कमलनाथ जी हट जाए। नहीं, बीजेपी को चिंता सता रही कमलनाथ जी हट जाए।
बहुत ज्यादा डर है बीजेपी में कमलनाथ जैसे नेता नहीं, के हमें बारे कोई में। डर नहीं है, वो का तो बने माहौल रहे। है। जिनके 2018 नीचे में से सत्ता उखाड़ जिनके देगा नीचे से था। जमीन खिसक और गई, दोबारा उनको ऐसा यकीन उखाड़ तक नहीं देंगे है, कि उनको हमें कोई मोहब्बत के डर साथ नहीं है। एहसास नहीं होगा कि कब आएंगे वापस। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों को मेरे साथ जुड़े आप। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बड़े बदलाव के संकेत दिखाई दे रहा है। ये बदलाव होगा जिलों के प्रभार में। कुछ मंत्रियों के जिलों के प्रभार बदले जा सकते हैं। करीब दर्जन भर जिले ऐसे प्रभावित हो सकते हैं। नई नियुक्तियां भी हो सकती है, जो पद खाली पड़े हैं और जहां जो नियुक्त है उनको हटाकर कुछ नई जगह उनको स्थान मिल सकता है, ऐसी चर्चा है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज भी छिंदवाड़ा और 2 जिलों की चर्चा होना है सीएम हाउस में, जिसमें संगठन के लोग भी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा रहेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे, कोर कमेटी प्रकोष्ठ की बैठक, उसके बाद फिर बैठक और अब एक और बैठक। यानी बैठकों से अब निकल कर क्या आएगा, इंतजार इसका है। लेकिन लोगों को अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। कुछ नया दिख सकता है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। नया क्या होगा, जब सूची आएगी तो आप समझ जाएंगे कौन कहां चला गया और कौन कहां रह गया। मुझे दीजिए इजाजत दोपहर के दम में। लेकिन दोपहर का दम छत्तीसगढ़ में क्या है, क्या दिखाई देता, तो सीधे